नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली ने सुना दिया है अपना फैसला। कौन फतह करेगा एमसीडी का किला। दिल्ली नगर निगम के लिए आज सभी 250 वार्ड में वोट डाल दिए गए हैं, यानी कि ईवीएम में कैद हुआ है दिल्ली का राज। और साथ ही आपको बताएं कि 7 दिसंबर को आखिर किसे मिलेगा ये ताज। दिल्ली की मिनी सरकार को लेकर जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है, आखिर दिल्ली कहती क्या है, चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं गीता कॉलोनी, जहां से मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद है वहां पर। शुक्रिया श्रीन आपका। दरअसल ये जो चौपाल है कई महीनों में खास है। अक्सर हम लोग चुनाव के वक्त चौपाल करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनके मन में क्या उसे हम टटोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी आज यहां पर हैं। आज सुबह 6 बजे से लगातार हम लोग दिल्ली के अलग अलग कोनों में गए हैं, चप्पा चप्पा छाना है हमने। और ऐसे में जनता क्या सोच रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, उनकी नब्ज को टटोलने का हमने प्रयास किया है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और हमारे तमाम सहयोगी क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का इस बार दिल्ली में मिजाज है एमसीडी चुनाव को लेकर, वो हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार लोगों के लिए वोट करें, गुंडों के लिए बिल्कुल वोट ना करें। जो जेल में बैठे हैं मंत्री, वो आपके सामने हैं, मसाज करवाते हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी का चौका, या जनता देगी आपको मौका। आम आदमी पार्टी जहां जहां से बीजेपी के समर्थक वोट हैं, उनको जानबूझ के कटवा रही है। 2020 में मैंने वोट डाला, 19 में भी वोट डाला, और अब वोट नहीं दिख रही है। पूरा हुआ मिनी सरकार का मतदान, लापता वोटर पर जमकर घमासान। और इस तरह के आरोप जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, तिवारी जैसे लोग लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि गब्बर सिंह जो है ना, वो अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। दिल्ली की किस्मत ईवीएम में बंद हुई आज। 7 दिसंबर को किसके सर सजेगा ताज। बीजेपी की सत्ता रहेगी बरकरार, या एमसीडी में आप इस बार। महंगाई, भ्रष्टाचार, साफ सफाई, गंदगी। सफाई होनी चाहिए गांव पे। हमारा गांव बहुत गंदगी में है। जो आदमी एरिया में काम करेगा, बढ़िया तरीके से, हर तरीके से ध्यान रखेगा, सब लोगों के साथ मिल के बैठेगा, सड़क का ध्यान रखेगा, सीवर का ध्यान रखेगा, हम लोगों को वही विकास चाहिए। किसे मिला जनता का सपोर्ट, दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली का बॉस कौन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने सहयोगियों से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर दिल्ली की जनता ने एमसीडी को लेकर क्या सोचा है। क्योंकि देखिए मतपेटी तो बंद हो चुकी है। अब थोड़ी देर में यहां से आप देखेंगे मेरे पीछे जो तमाम इंतजाम देख रहे हैं, यहां से धीरे धीरे करके तमाम गाड़ियां रवाना होंगी। लेकिन जनता ने क्या सोचा है उसको समझने का प्रयास करते हैं अपने रिपोर्टर्स के जरिए। और प्रशांत, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप आज कहां थे? मैं अखिलेश सुबह में बाबरपुर, जाफराबाद और उसके बाद मिंटो रोड में था। अच्छा, तो क्या लगा लोगों से बातचीत करके, क्या मुद्दे आपको लगे कि हावी हैं इस बार? अखिलेश, मुद्दे बहुत साफ हैं। 2-3 मुद्दे जो कहीं भी आपको सुनने को मिलेंगे। पहला ये सफाई का मुद्दा है, जो गलियों की सफाई होती है, सड़कों की सफाई होती है। दूसरा पानी का मुद्दा, कई जगह मैंने देखा कि पानी जहां आ भी रहा है वहां साफ पानी नहीं आ रहा है। हालांकि ये मैंने कई जगह पूछा लोगों से कि इसमें एमसीडी का कम रोल होता है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड का भी रोल होता है, लेकिन पानी की समस्या एक रही है। कुछ लोग ऐसे भी निकले जो आप समझ सकते हैं, उनसे हम लोग को पार्टी पूछने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो राष्ट्र, देश हित और इस तरह की एमसीडी में देश की के नाम पे वोट की बात हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं मुद्दे यही प्रमुखता से 3-4। नीरज, आप कहां थे और लोगों से जब आपने बातचीत की तो क्या मुद्दे आपको नजर आए? अखिलेश, मैं आज ओल्ड राजेंद्र नगर में था, जो कि माना जाता है कि एक पॉश इलाका है। और वहां पर जो देखा हम लोगों ने, जो जनता वोट डालने आ रही थी, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, देश के मुद्दे तो थे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो लग रहा था वो स्थानीय मुद्दे लग रहे थे कि सड़क अच्छी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, यहाँ पर जो है गंदगी बहुत रहती है यहाँ पर। तो वो ऐसे मुद्दे जरूर थे। और एक चीज और मेरे को वहां जो देखने को मिली कि वोटर्स से लिस्ट से जो था वोटर्स के नाम गए थे, जिसको लेकर लोगों में बहुत रोष। कई जगहों से इस तरह की शिकायत आई है। वरुण, आप कहां थे? मैं देखिए महरौली छतरपुर इलाके में था, नेव सराय इलाके में था, और मैंने वहां पर स्पेशली जो महसूस किया, हर किसी ने जो बात कही वो गंदगी की बात करी। नेव सराय इलाके में लोगों का कहना था हमारे पूरे इलाके में गंदगी है और 15 साल से यहाँ पर कभी कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए वो कुछ बदलाव की तरफ उनका रुझान था। तो गंदगी और एमसीडी में बदलाव चाह रहे थे जिन लोगों से आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, जो नेव सराय के इलाके के और महरौली के इलाके थे, उन्होंने गंदगी, जो कूड़ा करकट जो उनके इलाके में है, उसको प्रमुखता से उठाया। मदिया, आप कहाँ थी?
मैं ओखला इलाके में थी और ओखला में अगर बात करें तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बदलाव की बात लोगों ने कही और ओखला एक ऐसा इलाका है जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा देखी गई है, तो लोगों ने भी वही मुद्दा उठाया कि गंदगी बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि अब जो भी आए वो उनके इलाके की जो गंदगी की समस्या है सबसे पहले वो दूर करे। और एक स्वर में सभी ने कहा, चाहे महिलाएं हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, बुजुर्ग हो, सबने ये बात कही कि गंदगी दूर होनी चाहिए और हमने बदलाव के लिए वोट किया है। तो अब जिस पोलिंग स्टेशन पर आप थी वहां पर यह बड़ा मुद्दा था। आप अजातिका कहाँ थी? जी बिल्कुल अखिलेश जी, मैं सुबह से राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर और मोती बाग इलाके में थी और वहां पर भी मुख्यता से, प्रमुखता से लोगों ने यही बोला है कि साफ सफाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही हमें ऐसे भी वोटर्स वहां पर देखने को मिले जहां पर वोट देने के लिए वो पहुंचे लेकिन पहले से वोट हो चुका था। उन्होंने कई बार पूछा कि ये आखिर आइडेंटिफिकेशन के बगैर कैसे वोट हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को कबूला कि हमने शायद गलती कर दी है, चूक कर दी है, लेकिन समाधान नहीं मिल पाया। ऐसे भी कई सारे चुनावी अनियमितता की बात वहां पर सामने आ रही थी। आप कहां पे थे प्रफुल्ल? देखिए, मैं सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर के, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, करोल बाग और उसके बाद वेलकम जैसे इलाकों में गया तो स्वच्छता का एक बड़ा मुद्दा था कि सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह प्रशांत बता रहे थे, देश के नाम पर भी वोट देने वाले थे, भ्रष्टाचार के नाम पर भी वोट देने वाले थे, तो जो मुद्दे थे ना वो हर जगह अलग अलग इलाकों में मिक्स क्राउड आपको नजर आया और एमसीडी के चुनाव में भी देश की बात बार बार हो रही। लेकिन हर इलाके का अलग अलग वोटिंग का पैटर्न था और अलग अलग मुद्दे थे। तो वेस्ट पटेल नगर में उनके लिए सफाई और देश हित था, वेलकम जैसे इलाकों में नाली और बहुत सारे अलग मुद्दे थे। तो इलाके से इलाके में मुद्दे बदल जा रहे थे। विवेक, चांदनी चौक में थे आप, दिल्ली की पहचान। हाँ, पुराना बाजार और सबसे व्यस्ततम इलाका था। मैं वहां बहुत सारे बूथ पर गया। मैंने एक चीज वहां नोटिस की थी कि जो लोग हैं वो अब की बार वो जो हमेशा से हर इलेक्शन में होता है कि चेहरे पे वोट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे थे। उनके अपने मुद्दे क्लियर थे कि पिछले पार्षद ने ये किया है, हम अब की बार इसको चुनेंगे, इसको क्यों चुनेंगे, उसके पास रीजन थे कि हाँ अब उम्मीद है कि वो करेगा। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस की जो वो दे रहे थे, वो ये बात एकदम बिल्कुल ही मतलब क्रिस्टल क्लियर करके आए थे घर से कि उनको किसको चुनना है। कार्यकर्ताओं का उत्साह था, वो बाहर आ रहे थे, वो शायद दूर ले जाके समझा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास एकदम सीधी और सिंपल बात थी कि नहीं मुझे ये चुनना है। इसके बाद इन्होंने किया है। और हाँ, सफाई हर जगह मुद्दा था, कुछ जगहों पर पानी भी मुद्दा था। तो ये बात मैंने नोटिस की है कि अब की बार जो है चेहरे पे वोट नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल उन्होंने देखा है कि हमारे इलाके की ये समस्या है, इस समस्या को कौन दूर कर सकता है। आपका आकलन यह है कि मुद्दे इस बार प्रमुख रहे हैं? मुद्दे प्रमुख रहे हैं। ठीक है। जैनेंद्र, आप लंबे अरसे से कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, आपके कई सोर्सेज भी वहां पर हैं। ये बताइए मुझे कि पूरे चुनाव में ऐसा क्यों लगा कि जैसे कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला, क्या आपने भी अनुभव किया? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है वो दिल्ली की सियासत में पिछड़ गई है, तीसरे नंबर पर चली गई है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, अनिल चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता है, उनकी यंग टीम है, उन्होंने कोशिश की कि वो टक्कर दे पाएं। लेकिन कांग्रेस की जो समस्या है कि जिसके हाथ में कमान होती है, बाकी नेता उस तरीके से साथ नहीं आते, वो समस्या कांग्रेस ने झेली। और इस वजह से बड़े नेताओं के होने के बावजूद दिल्ली कांग्रेस की जो मौजूदा टीम है वो अकेले ही लड़ती नजर आई। और इसी वजह से साफ नजर आया कि चुनाव प्रचार में भी बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री सड़क पर थे, आम आदमी पार्टी पूरी सरकार जो है वो नजर आ रही थी, संगठन नजर आता, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से नजर नहीं आ रही थी। और आज वोटिंग वाले दिन भी हमने टेबलों पे देखा तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के टेबल पे भीड़ नजर आ रही थी बूथ के बाद। टेबल मतलब जहां से पर्चियां देते हैं, जहां पर, हाँ, जहां से पहला सेंस मिल जाता है कि इस इलाके में चल क्या रहा है। तो कांग्रेस के जो टेबल थे उन पर कम भीड़ थी, कई जगहों पर कांग्रेस के टेबल भी नजर नहीं आए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कोशिश की है, लेकिन जो उनकी उम्मीदें थी, रिजल्ट उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन यही उनकी नियति है। फिलहाल वो तीसरे नंबर पर हैं और उनकी कोशिश थी कि तीसरे नंबर पे भी अच्छी स्थिति में आ पाए, लेकिन शायद वो पुअर थर्ड की स्थिति से उबरने नहीं जा रहे फिलहाल। ठीक है, ये जैनेंद्र का आकलन है। निधि, आप कहां थी और क्या तस्वीर आपको नजर आई? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं पूर्वी दिल्ली के उन इलाकों में थी, पटपड़गंज, मयूर विहार, लक्ष्मीनगर। हम आप जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली का ये वो इलाका है जो मुख्यतः कूड़े को लेकर, गंदगी को लेकर चर्चा में रहता है। पिछले एमसीडी चुनाव से लेकर इस एमसीडी चुनाव में लोगों को बदलाव चाहिए, जो हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि लोगों को बदलाव चाहिए। एक और बात यहाँ खास तौर पर ध्यान देना जरूरी, कई बार जितने वोकल होते हैं वोटर्स, क्या उनका जो बोलने का तरीका है या जो वो बोलते हैं कि हम फलाने जगह पर बदलाव चाहते हैं, वो दिखता नहीं है मतदान केंद्र पर जाकर के, चुप्पा वोटर्स होते हैं। तो ये भी एक देखना पड़ेगा। लेकिन मुख्य तौर जो चुप्पा वोटर्स हैं कुछ कमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कमाल कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता है, कुछ भी कर सकती है। इस बार चुनाव में किसको जीत दिलाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी, आप कहाँ पे थी?
मैं तिलक नगर उत्तम नगर के साइड थी। वहाँ पर सुबह से जो सबसे खास चीज़ मैंने देखी कि इस बार वुमेन वोटर्स बहुत ज़्यादा थी और मुख्यतः से जो पहली वोटर मेरे सामने गई वो भी फर्स्ट टाइम वोटर थी और एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 95 साल थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं अगले चुनाव तक रहूं ना रहूं लेकिन सफाई हो, क्योंकि मैं जब सुबह घर से निकलता हूं तो गंदगी होती है। मतलब मुख्यतः सफाई और वुमेन एजुकेशन को लेकर के भी महिलाओं ने बात की। हालांकि एमसीडी से कम जुड़ा हुआ है लेकिन सिक्योरिटी की लाइटें लगे, क्योंकि वो एमसीडी में आता है कि लाइटें लगे ताकि वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी जो एक बड़ा कंसर्न दिल्ली में उसको लेकर के काम। मुद्दे आपको नजर आए हैं? मैं था तिमारपुर और बुराड़ी में। सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी हैं, क्योंकि गंदगी को लेकर के और जो कूड़े के पहाड़ को लेकर के जो बात है वो लोगों के दिमाग में एक तरह से भर चुकी है। तो जहाँ भी मैं गया ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सफाई का एक जो सबसे बड़ा इशू लेकर के आ रहे थे। महिलाएं जो मिली क्योंकि कहती हैं कि घर से बाहर निकलते हैं कूड़ा मिलता है और उसके बाद जो है बरसात के मौसम में घरों में पानी घुस जाता है। तो ये मुद्दे ज़्यादातर हावी रहे इस बार बहुत। आपको क्या लगा, आपका क्या आकलन है? जी, मैं रोहिणी के इलाके में था। वहां पर उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2015 में भी वहीं से बीजेपी का विधायक विजेंद्र गुप्ता चुने गए। 2020 में भी उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन वार्ड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जैसे लोगों से जो बातचीत की उसमें उनकी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, तो उसका अंतर साफ तौर पर वोटों में भी नजर आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता कहने को तो बहुत सारी बातें कह देती है मुद्दे के तौर पर, लेकिन वोट डालने वक्त कुछ और भी हो जाता है उनके प्रायोरिटी। लेकिन अगर बात की जाए तो वो देश हित और देश उद्धार की बात को लेकर ज्यादा वो वोट देने आ रहे थे। एमसीडी के चुनाव में देश की बात, एमसीडी के चुनाव में लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या संकेत माने? इसका संकेत अगर खास कर अगर रोहिणी की बात करें तो रोहिणी के इलाके में ऐसा हो सकता है कि शायद हो सकता है कि बीजेपी वहां पे तीनों वार्ड में शायद अच्छा कर। देखिए, एक बात है, हमारे तमाम सहयोगियों से ये सवाल है, आप लोगों से चुनाव लगातार आप लोग कवर करते रहते हैं, कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आपने कवर किया है। मुद्दों की बड़ी बातें होती हैं, अक्सर होती हैं, हम लोग पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रहते हैं तो ये मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, लेकिन क्या मुद्दों के आधार पर जनता वोट डालती भी है क्या? नहीं, देखिए अखिलेश, बिल्कुल आपने, मैं 2015, आप जब ये बात करें 2015 बिहार चुनाव कवर कर रहा था, वहाँ पे जिससे आप पूछते दोनों तरफ के लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं, विकास के नाम के वोट पर वोट कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तब पता चला कि किसके विकास की बात हो रही थी, वो किसी और के विकास की बात हो रही थी। इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सवाल जायज़ है कि क्या लोग जो लोग बोलते हैं, देखिए जब लोकल इलेक्शन है तो सफाई तो मेन मुद्दा होगा ही, और साफ सफाई, गलियों की सफाई, सड़क जो टूटी रहती है, सफाई जो बात हो रही। जयेंद्र, एक मिनट, मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, सफाई मुद्दा था क्या इस बार चुनाव में? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था, बिल्कुल था। सफाई मुद्दा हमारे एरिया में दो चीजों का मेन मुद्दा था। ये सामने में रहते हैं हम। पहली बात तो यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं होती, कूड़ा निकाल जाएगा 10 दिन कोई नहीं आएगा। उसके बाद जो है सड़क, पिछले करीब 19 साल से ये सड़क नहीं बनी। हमारे जो फंड का पैसा यहाँ तो मिलता नहीं, मिलता है तो बाकी जगह पे इधर उधर खर्च। अच्छा देखिए, एक बार जो बात आ रही है, सफाई वाली बात कही जा रही है, आप आम आदमी पार्टी कवर करते हैं बहुत गहराई से, आपके कई सोर्स भी वहां पर होंगे, क्या आपको लगता है कि अगर सफाई बड़ा मुद्दा बनता है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? जाहिर तौर पर इस पूरे चुनाव का अखिलेश आप देखें तो इसमें सिविक इश्यूज क्या होते हैं ये पहली बार लोगों को समझ में आया। आप दिल्ली में जब भी चुनाव देखते हैं, दिल्ली में जब भी किसी मुद्दे पर बात होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सड़क दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत है या एमसीडी के अंतर्गत है। वो कंफ्यूजन इस बार काफी हद तक दूर हुआ। अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी पिछले 4 महीने से सिर्फ कूड़े के मुद्दे को उठा रही है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि सिविक मुद्दे पर, अगर इस मुद्दे पर हम टिकेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए जो भी रिपोर्टर्स हमारे सभी साथी हैं जो अलग अलग इलाकों में गए होंगे, एक बात जरूर निकल के आई है कि सफाई जरूर होनी चाहिए, सफाई जरूर होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी काफी हद तक ये फैलाने में, ये प्रचार करने में रही है कि गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई करवानी होगी, और इसीलिए उन्होंने अपने खाते में वोट इस बात गेन किए होंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। आप मोबाइल में लगातार कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, सफाई आपके लिए बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? वो तो सबके लिए है भैया, सबके लिए। लेकिन वो भी हमारी भी तो समस्या है ना कि हम लोग भी तो कूड़ा डालते हैं, हमारी समस्या भी है। जो हम नहीं सुधरेंगे तो वही क्या सुधरेंगे। बस सफाई की चली है तो मुझे याद आया, मैं काफी गलियों में घूम रहा था तो वहां पे सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मियों से मैंने बात की तो उनकी भी नाराजगी है, जबकि सफाई कर्मी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में प्रमुखता से लाए गए हैं और बताए गए हैं। उन सफाई कर्मियों का कहना था कि अभी इस महीने तो उनका वेतन नहीं आया है और पिछले 2 महीने से रेगुलर आ रहा है, उसके पिछले 4 महीने से रेगुलर नहीं आ रहा था। तो वो साफ संदेश देना चाहते, सिर्फ सफाई मुद्दा नहीं है, सफाई कर्मियों की सैलरी भी मुद्दा है, मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था। और एक और बात जो वोटर्स ने मुझसे संदेश पहुंचाने की कोशिश की शायद, और मतलब वो घुमा फिरा के कहा, तो मैं वो घुमा फिरा के जो संदेश था वो देने की कोशिश करूंगा कि उनका साफ कहना था कि देखिए सर, ये एमसीडी का चुनाव है, यहाँ के
मसले अलग हैं, यहाँ के मसायब अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, तो इसलिए हम वोट यहाँ कहीं और करेंगे। राष्ट्र की बात होती तो कहीं, मतलब ये वाला क्लियर उनका। ये चीज होती है दिल्ली में अक्सर हम ये देखते हैं, लेकिन वही वाली बात फिर से जैनेंद्र, इस पर आप रिप्लाई करना चाह रहे थे। कई बार हम लोग पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रहते हैं, जनता कह के तो कुछ और जाती है, अंदर किसी और मसले वोट डालती है। लेकिन अखिलेश, मैं ये कहूंगा कि ये स्थानीय चुनाव था एमसीडी का, ये चुनाव सबसे ज्यादा मुद्दों पर होता है और नेता के चेहरे पर, नेता के अपने कांटेक्ट पर होता है, व्यक्तिगत कांटेक्ट पर होता है। नेता में कितना दमखम है, इसकी परीक्षा होती है इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है, लेकिन वो हवा में और लहर में बहता हुआ नजर आता है। इस चुनाव में जनता सबसे ज्यादा मुद्दों पर वोट करती हुई नजर, मैंने 5 साल पहले भी देखा है और इस बार भी देखा है। सफाई एक कॉमन मुद्दा है और चाहे जिस भी पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि सफाई के मुद्दे पर मेरा मैंडेट गिना जाए, क्योंकि एमसीडी का मूल काम जो है वो साफ सफाई रखना है। तो सवाल यहां से कि ये है नीरज, कि क्या ये जो मुद्दे हैं इसको कोई पार्टी वोट में ट्रांसलेट कर पाएगी? ये लग रहा है, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, किसी एक की नहीं बात कर रहा हूं। अखिलेश, ये मेरा 5वां एमसीडी का इलेक्शन है जो दिल्ली का मैं जो कवर किया है। 2002-3 में पहला कवर किया था। लेकिन मुद्दे जो आपने कहा ना, कि मुद्दे बहुत सारे लोग करते हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन वोट डालने वक्त वो कुछ और तरीके से वोट डालते हैं, जिसका नतीजा कुछ और ही देखने को मिलता है हम लोगों को। वोटिंग पैटर्न कुछ और कहता है। वोटिंग पैटर्न कुछ और कहता है। मैं जैसे विवेक बता रहे थे कि सफाई कर्मचारियों का मुद्दा रहा है। 2017 में भी हमने देखा कि स्थायीकरण को लेकर के उन्होंने लंबा धरना प्रदर्शन किया था। एक और मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आज कई इलाके में जब मैं गई तो व्यापारियों का सीलिंग बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि जब आम आदमी पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें कहा कि जो बीजेपी की तरफ से दुकानें सील की गई हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में दुकानें सील हुई और इसको लेकर के तमाम पार्टियां बुनाती रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है एमसीडी में। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको आज ध्यान में रखा है। ठीक है, देखिए अब मैं क्विक सर्वे करना चाहता हूं, आप सभी के पास में बारी बारी से आता हूं। वैसे तो हम लोग पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन हमारा आज दिन भर का क्या आकलन है, उसके आधार पर मुझे जरा बताइए किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये आकलन है, हो सकता है गलत हो जाए हमारा आकलन। आजादी का आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं 3 जगह पर गई हूँ, राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर और मोती बाग, और अगर इसमें बात करें तो राजौरी गार्डन और कीर्ति नगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का पगड़ा भारी है। वहीं मोती बाग में गए तो 50-50 का एक कंपटीशन नजर आ रहा है, बराबरी नजर आ रही है। मदिहा, ओखला की अगर बात करें तो 5 वहां पर वार्ड हैं और 5 वार्ड में देखा गया कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऊपर है, लेकिन साथ में कांग्रेस भी किसी ना किसी सीट पे लग रहा है कि दमखम दिखा सकती है, तो ये वहां पर समझ में आती है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में तो कह रहे हैं इनके वोट मतलब फिर एक दूसरे के काटेंगे ना, ये तो बीजेपी का फायदा होगा। नहीं देखिए, लेकिन ओखला एक ऐसी इलाका है जहां पर ज्यादातर या तो आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस आगे रहती है, तो बीजेपी सीन में ही नहीं है। बीजेपी ज्यादा नहीं लगती है कि ज्यादा वोट वहां से निकाल। अखिलेश, इस पर तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जो महसूस किया है, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है उसने जरूर आगे बढ़ बढ़ के बातें करी, बताया कि मेरे ये मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी के भी जो वोटर होते हैं वो साइलेंट रहते हैं। वो वोट तो डालते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के वोटर तो बड़े मुखर हुआ करते थे किसी जमाने में, अब साइलेंट हो गए तो अलग बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मुद्दे आएंगे तो सब लोग वही कहेंगे कि सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, चाहे 4 बार इलाके के अंदर गाड़ी आती हो। मैं राउज एवेन्यू, सिविल लाइंस और दिल्ली गेट के आसपास घुमा हूँ। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी लगा उन इलाकों में। बाकी इलाकों में अलग अलग रिपोर्टर्स घूमे हैं, लेकिन जिन इलाकों में घुमा हूँ वहाँ पर आम आदमी पार्टी। देखिए, कांटे का मुकाबला है और अभी ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब। कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा भी इसमें रहने वाला है, लेकिन जो मैंने महसूस किया है बदलाव की संभावना है। बदलाव की संभावना है। पलड़ा किसका भारी है? एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अखिलेश। न सिर्फ मेरे अपने आकलन के 55% आम आदमी पार्टी, 45% बीजेपी। एक दिलचस्प अपने आकलन से भी, और मेरी बात हुई है कांग्रेस वॉर रूम में एक सूत्र से, कांग्रेस के सर्वे में आम आदमी पार्टी जीत रही है। ये लीजिए, कांग्रेस के सर्वे में आप निकल रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा सोच रही है कि बहुत इजी मुकाबला है, आम आदमी पार्टी पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी है। नीरज, जनता का ये देखिए, ये सबसे डिप्लोमेटिक जवाब है। कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 में है। देखिए, तिमारपुर और बुराड़ी में जो मुद्दे जिस तरीके से देखे गए, उसमें आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि पलड़ा किसका? खासकर बुजुर्गों का, जिस तरह से बुजुर्गों का पलड़ा भारी है। उन्होंने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोट दिया। पार्टी बताइए। पार्टी की अगर बात करें, जिस इलाके में मैं था वहां पर बीजेपी, ऐसा लग सकता है कि वहां पर रोहिणी में। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए इस चौपाल में। और हम लोग आज सुबह 6 बजे से लगातार इस मेगा कवरेज के जरिए आप तक हर खबर पहुंचाते रहे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।